हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर स्मॉल वीडियो जिसमें मैं आपको अपना रूम टूर दिखाने वाली हूँ डिटेल में। एंड आई टेल यू स्टोरीज बिहाइंड द स्मॉल लिटिल थिंग्स जो मैंने ऐड की और कैसे मेरा जो कमरा था मैंने इसको डिज़ाइन किया जब ये घर बना था एंड हाउ इट स्टैंड्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द रूम्स। आई शो यू, प्लीज़ वेलकम टू माई रूम, कम ऑन इन। तो आई स्विच टू द बैक कैमरा, पर I'll tell you small things जो मैंने की थी. We'll keep the video very short and precise and I'll tell you the main stories behind every single detail जो मैंने add की to make the room stand out little bit. हम constructional changes तो नहीं कर सकते थे क्योंकि कमरा already बना हुआ था पहले से ही। जैसे इसमें ये जो वार्डरोब है आप देख रहे हैं, ये पहले से ही बनी हुई थी सीमेंट की वार्डरोब, तो वो सब चीज़ें नहीं चेंज हो सकती। जो विंडोज़ के डायरेक्शन है वो नहीं चेंज हो सकते, जैसे कि ये एक वेस्ट विंडो मेरे हिसाब से है वो नहीं चेंज हो सकता। पर हमने रूम को कैसे सेट किया कुछ चीज़ों से टू मेक इट अ मेमोरेबल थिंग फॉर मी। आई विल शो यू, लेट्स स्टार्ट द रूम टूर। सो यू सी दिस इज़ द डोर ऑफ द रूम एंड एक्चुअली ये डोर जो है यहीं पे घर पे ही कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। आई डोंट थिंक कि अब लोग डोर्स इस तरीके से डिज़ाइनर बनवा रहे हैं, देयर आर रेडीमेड ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट। पर माई फादर वॉज वेरी प्रिसाइज कि लाइक ही वॉन्ट्स दिस काइंड ऑफ वर्क, तो फिर हमने यहीं पे कंस्ट्रक्ट करवाया एंड दिस इज़ द पैटर्न विद ऑल द डोर्स इन द हाउस। तो या दिस इज़ द रूम। सो लेट्स हैव अ ओवरव्यू। लाइक ये मेरा टेबल है, यहाँ पे एक मेरे टॉयज़ रखे हुए हैं एंड थोड़ा सा रूम कहीं कहीं मैसी है, पर या दिस इज़ इट। सो आई लव सस्टेनेबल। मेरा जो आइडिया रहता है किसी भी चीज़ को लेके, वेदर इट्स कुकिंग, वेदर इट्स यू नो डिज़ाइनिंग योर स्पेसेस और एनीथिंग, इट हैज़ टू बी, इफ इट्स सस्टेनेबल, इट इज़ माई टाइप। तो ये मेरा कमरा है, थोड़ा सा मैसी है कहीं कहीं से क्योंकि आई हैव बीन लिविंग आउट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड मैं हॉलीडेज़ में ही सिर्फ घर आती हूँ। तो ये एक्चुअली तार लगी हुई थी, वाईफाई बाहर लगा हुआ है यहाँ पे, तो ताकि मेरे इस रूम में जब दरवाज़ा बंद हो जाता है तो बहुत अच्छा स्पीड नहीं आता है, तो इसलिए मैंने लगाया था यहाँ पे। पर विल बी शिफ्टिंग दिस टू अनदर जगह क्योंकि मेरा काम इनफ चल जाता है, जितना भी वाईफाई का स्पीड होता है उसमें तो इनफ चल जाता है उसमें। एंड दिस इज़ अ बोर्ड। तो द स्टोरी बिहाइंड दिस बोर्ड इज़ कि ये एक विंडो थी एंड ये विंडो बेसिकली यूजलेस विंडो है। मुझे इस विंडो को कवर करना था क्योंकि ये विंडो खुलती नहीं है। वाई वुड यू नो कि यू लाइक टू ओपन द विंडोज़ इन टू द हॉल, क्योंकि यहाँ पे इट डजंट मेक सेंस। यहाँ पे बनवा तो दिया गया था विंडो, पर इसका कोई काम नहीं है। तो इसको कवर करने के लिए मैंने एक बोर्ड लगाया था एंड बोर्ड मुझे अपने कमरे में चाहिए ही था। बट यू नो दिस इज़ द विंडो जो कि इनफ है इस कमरे के लिए। दिस इज़ अ स्मॉल रूम, स्क्वायर शेप रूम, और उस रूम के लिए ये विंडो इज़ मोर देन इनफ। सो बेसिकली ये एक वॉल होना चाहिए था, पर नाउ दिस बोर्ड इज़ डूइंग ऑल द वर्क। मुझे बोर्ड के मेजरमेंट्स सही से नहीं समझ में आए थे। आई थिंक इससे बड़ा कस्टम मेड बोर्ड नहीं था, ये रेडीमेड बोर्ड ही था। ये 2 साइडेड बोर्ड है, ये पीछे वाइट भी है इसके, आई थिंक पीछे चिपकली होंगी शायद, तो आई एम वेरी स्कैर्ड। इसके पीछे वाइट है, ये ग्रीन बोर्ड है। तो ये एक टेबल था जो घर पे बनवाया गया था एंड थोड़ा सा भी मैसी है, कुछ चीज़ें इस पर बड़ी हुई हैं। एंड देन या यहाँ पे मेरे कुछ कपड़े रखे हुए हैं। यहाँ पे एक्चुअली स्टोरेज का बहुत प्रॉब्लम है। अगर आप एक ऐसा अलमारी बनवाते जो लकड़ी की अलमारी है, जो तो आपके पास आप उसको टॉप हाइट सीलिंग तक बनवा सकते हैं एंड इन जो पुराने समय का जो कंस्ट्रक्शन होता था लाइक ये उस हिसाब से बना हुआ है घर। तो ये जो इसका ये एरिया है ना, इतना वेस्ट हो जाता है, ये पूरा वॉल जो है ये वेस्ट है एक्चुअली। और अलमारी है, इसमें एक साइड हैंगेबल क्लॉथ्स हैं, रख सकते हैं, और इस साइड तो रैक्स बने हुए हैं, और नीचे भी स्टोरेज का स्पेस है। ऊपर जो है स्टोरेज का स्पेस है जहाँ पे मैंने अभी तो बुक्स वगैरह रखी हुई हैं, बेसिकली ये शो पीस के लिए ही होता है, विच अभी के हिसाब से ये बहुत ही पुराना डिज़ाइन है। तो बेस्ट तो यही होता है अगर ये चीज़ नहीं होती यहाँ पे। तो एनीवे ये मेरा
लाइक स्टोरेज एरिया है, मेरा वार्डरोब एरिया है। इस ड्रेसिंग टेबल की पीछे की क्या कहानी है कि पहले आप जानते हैं कि जो पुराने बेड्स होते थे उसमें साइड में ये इस तरीके के ड्रॉर्स वगैरह होते थे जो उसके लाइक बेड के साइड्स में होते थे, तो वो निकलवा के मेरी मम्मी ने इसको एक इसके पीछे एक मिरर ऐड करवा के इसको एक ड्रेसिंग टेबल में कन्वर्ट करवा दिया, जो कि बहुत ही सही ऑप्शन था। बहुत सही आइडिया था क्योंकि हमारे नए घर बन रहा था, तो बहुत सारे कमरे हैं, सब में ड्रेसिंग टेबल, स्पेशली अ गर्ल नीड्स अ ड्रेसिंग टेबल एंड दैट्स सो मच नीडेड। दिस इज अनदर वाइट बोर्ड बिकॉज आई एम सो मच ऑब्सेस्ड विद बोर्ड्स। आई लव कि मेरे पास यहाँ भी बोर्ड हो, ऑल माई वॉल्स, it's best if I can write on them because there are so many ideas keep popping up in my mind and I want to I don't want to lose them. So yeah, this was another, ये एक बोर्ड है जो काफ़ी सस्टेनेबल, बेसिकली आप टेप से चिपका सकते हैं इसको, और एक वाइट बोर्ड है, मार्कर से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस इज़ माई फोन Nothing 3A Pro as you can see, which is visible and you see this is a kind of full length mirror, full length तो नहीं है लेकिन but it works, you stand here and it works like a full length mirror. So yeah, and yeah, it's so good. मतलब ये ड्रेसिंग टेबल हमने खरीदा नहीं है, फिर भी it is so much perfect for this small room. It is just perfect. This is another storage. I think इसको मैंने 600 something का लिया था, 650 something 700 के राउंड लिया था, बहुत a long time back. And this is a very good storage which I have. So I have like a lot of things I can store in this. It has got side pockets as well. So you see, it's very good कि अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या फिर you have lot of stuff जो आप बार बार निकालना चाहते हो and you want to keep out, जैसे गंदे कपड़े कभी कभार आप तुरंत नहीं पहनते हो, 2 बार 3 बार पहन के उसको वॉश करते हो, then it's really good. And this was a value investment that I made and I'm loving it. This is small rack like हुक जहाँ पे मैं अपने कपड़े हैंग वगैरह करती हूँ, स्वेटर्स वगैरह। एंड ये अगेन जिसमें मच्छरदानी लगती है, बेसिकली द नेट, मॉस्किटो नेट के लिए है। दिस अगेन इज़ अ दीवान बेड विच इज़ लाइक इसमें सो सकते हैं 2 लोग, ठीक है, बट इफ़ यू आर अ पर्सन जिसको फैल के सोना पसंद है देन इट्स नॉट ऑफ योर टाइप। तो ये एक दीवान बेड है विच इज़ कम्प्लीटली अ स्टोरेज इनसाइड द बेड। और ये मेरे कुछ कंबल हैं जो अभी ठंड का मौसम है तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे एक टेबल है एंड आई लव टेबल बिसाइड द, आई डोंट लाइक टू सिट ऑन द चेयर एंड वर्क, इट्स मोर कन्वीनियंट दैट आई सिट ऑन द बेड एंड वर्क, स्पेशली ठंडी में। तो आई यूज़ दिस बॉक्सेज एज स्टोरेज, नॉट, इसको फेंकती नहीं हूँ, ठीक है, तो थोड़ा ऑर्गेनाइजर की तरह यूज़ कर लेते हैं। एंड देन यहाँ पे मेरा पुराना फ़ोन इन केस इज़ देयर, ये मेरा फ़ोन का स्टैंड। एंड दीज आर द पेंटिंग्स, ये पेंटिंग्स जो हैं ये एक्चुअली गिफ्टेड ही पेंटिंग्स हैं जो कि लाइक डॉक्टर्स को मिलती हैं। तो माई पेरेंट्स गॉट दिस फ्रॉम सम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एंड इसको टू मेक यू सी सम डिफरेंस इन हाउ इट इज़ प्लेस्ड, इट इज़ लुकिंग सो गुड। यू सी कि मैंने इस वॉल पे इसको किस तरीके से अरेंज किया हुआ है। सो मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, बहुत मेहनत की समझने में कि हाउ वी प्लेस दिस, बिकॉज दिस इज़ नॉट हैंग्ड विद अ हुक, ये हुक पे होल्ड नहीं किया हुआ है। सो बेसिकली हमने एक हुक था यहाँ पे टॉप पे जिस पे पेंटिंग लगी हुई थी, बट वी वांटेड टू मेक इट लुक लिटिल बिट क्लासी, तो सब कुछ वैसा लुक आए। तो उसके लिए मैंने एक थ्रेड से पीछे काइंड ऑफ, वो इनविजिबल ही हो जाता है क्योंकि इट्स मिक्स्ड विद द पेंट इफ यू सी फ्रॉम अ फार डिस्टेंस, तो लगता है कि 2 पेंटिंग्स इस तरह से लगी हुई हैं। इट लुक्स सो गुड, इट जस्ट एलिवेट्स द लुक ऑफ द रूम। अभी इसमें कुछ खास पेंटिंग वगैरह तो नहीं लगी हुई है, बट दिस इज समथिंग विच इज़ देयर। एंड देन एक भगवान जी की पेंटिंग है। सो या दीज आर माई टेडीज। दिस इज पोगी गिफ्टेड फ्रॉम माई मदर एंड जो कि मेरे साथ हमेशा रहा है ओवरसीज ट्रैवल में भी। एंड अगेन दिस इज गिफ्टेड बाई समवन वेरी वेरी स्पेशल। सो या अभी तक हमने इसका नाम नहीं रखा है, वी कॉल हिम पैंडा एंड आई लव इट। सो या एंड अबाउट दिस,
you know, you see there is something different in the windows. You know, मेरे कमरे का जो खिड़की है, जो विंडोज़ हैं, they are the only windows in the room जिनकी पेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दिस पेंट. सो ये मेरा आइडिया था कि दिस इज समथिंग दैट कॉम्प्लीमेंट्स द वॉल. वॉल इज लाइट ग्रीन विच इज़ माई फेवरेट कलर. ओके, एंड द पैरेट ग्रीन काइंड ऑफ ये कलर है, एंड देन this color actually complements the wall. So if you see it, you know, it looks so much good. If I switch on the lights and you see, it looks so good. And this again, the you know, जो बचा हुआ पेंट था, तो वी वर थिंकिंग हाउ टू यूज इट. मतलब वो तो हमें फेंकना ही था वैसे भी, या फिर वो कहीं पड़ा रहता. तो लाइक उससे हमने इसके आउटर्स जो हैं ये करा दिए, जिसमें सॉकेट, एंड इट्स कॉम्प्लीमेंटिंग द वॉल. इट वाज लुकिंग सो मच बेटर देन द वाइट, द प्लेन वाइट. एंड यू सी इस तरीके से. एंड देयर इज वन मोर थिंग, यू सी देयर इज ये वेंटिलेटर्स हैं. हमने वेंटिलेटर्स के अंदर का जो पट्टी होती है, जो लकड़ी की का एक पट्टी होती है, उसको भी इस कलर से कराया, जिसके लिए मेरे मदर ने काफ़ी रेजिस्ट किया था स्टार्टिंग में. पर अगेन, but when it you know happened, it turned out really good. So there is a pattern. I'll switch off the lights and show you. There is a bluish green, then ये white, and then बीच में brown. So this was the whole, मेरा ही पूरा idea था, and it looks so good. It looks so good. So yeah, और यहाँ पे एक क्लॉक लगाई हुई है. बाकी द ओनली प्रॉब्लम विद द रूम इज़ कि थोड़ी सी और लाइटिंग होती तो अच्छा लगता है. मे बी अ ट्यूब लाइट दिस साइड वुड डू गुड, बट या दिस इज़ माई स्मॉल रूम. सो आई फॉरगॉट टू टेल यू वन लास्ट थिंग अबाउट दिस यू नो विंडो, कि मैंने ये कमरा क्यों चूज़ किया, क्योंकि आई एम बिट क्लॉस्ट्रोफोबिक एंड दिस वॉज द लास्ट रूम ऑफ द हाउस, जो कि काफ़ी छोटा था. फ्रॉम द पर्पज ऑफ स्टोर रूम बनाया गया था, बट आई चूज दिस बिकॉज क्योंकि इसमें बाहर यू नो, यू सी like it has got amazing view outside, you know. This is an amazing view outside, जहाँ पे lot of light comes in to the room and it really brings you the sunlight and very good vibes. तो इस कारण मैंने रूम को चूज़ किया था. And there is one more thing जो मैं भूल गई थी. दिस इज़ द कर्टन जो मैंने खुद बनाया था स्टिच करके. सो माई प्लान विद माई रूम इज़ कि मैं यहाँ पे कुछ फेरी लाइट्स ऐड करूँगी जो टेबल के पास होंगी एंड अराउंड द वॉल्स भी. एंड बोर्ड के पीछे एक वाइट बोर्ड है, तो दैट कैन बिकम अ प्रोजेक्टर, अ बिग स्क्रीन. तो मे बी अगर वो हो सकता है तो विल डू इट नेक्स्ट टाइम समवेयर, जब मैं यहाँ पर आके सेट हो जाऊँगी तब. So on this note, let's end the video. So this was my small room tour. एंड डेफिनेटली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. आपके पास कोई भी कमेंट है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता सकते हैं. आई वुड लव टू रीड देम एंड नो कि आपको कैसा लगा और आप क्या कहना चाहते हैं, मुझसे क्या बात करना चाहते हैं. एंड लास्टली मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जगह कम नहीं होती. एंड डेफिनेटली इंडिया में जितना बड़ा लोगों का दिल है उनके पास कभी जगह कम हो ही नहीं सकती. छोटे किसी के लिए भी वी शुड अंडरस्टैंड कि हमें कैसे वाइजली कंस्ट्रक्ट करना है. देयर आर लॉट ऑफ स्मार्ट ऑप्शंस, कन्वर्टेबल फर्नीचर्स एंड आइडियाज अवेलेबल ऑन इंटरनेट. अब तो फ्री में अवेलेबल है, तो प्लीज डू गो एंड वॉच इट. एंड yes, make your space as interesting as you are, and that's it.